जय श्री राम, जय हनुमान हरि के, जय सिम शक्कर के सभी के लिए राम राम जी। और कि आपके परिवार के ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहे और आपका परिवार मंगलमय हो, श्री राम जी का निवास रहे आपके परिवार के अंदर। आज मैं बात करने वाला हूं कि आप कितनी भी पूजा पाठ करते हैं मगर उसका कोई फल नहीं मिलता। आपके घर में दुख पे दुख बढ़ते जाते हैं, आपका घर बर्बादी की तरफ जाता है। इतनी भी पूजा पाठ करते हैं मगर कोई फ़ायदा नहीं होता और आपकी पूजा को भूत प्रेत जो संकट हैं वो कैसे खा जाते हैं, इसीलिए आपको फ़ायदा नहीं मिलता है। क्योंकि जो भूत प्रेत होते हैं, जो आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी होती है और जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, वो आपकी पूजा का भोग खुद स्वयं स्वयं खा जाती हैं। मगर इसका कारण क्या है, क्यों खा जाती हैं, इसी पर बात करने वाला हूँ। क्योंकि आप इतने बड़े जग कल्याण करने योग्य नहीं हैं, आप मतलब जग के कल्याण के योग्य नहीं हैं, किसी की मदद करने लायक योग्य नहीं है। इसलिए आप मंत्र जाप करते हैं, वो बोल बोल करके करते हैं। आप आरती करते हैं, वो बोल के करते हैं। आप घंटी बजा करके आरती करते हैं। अगर आपके घर में संकट है, फिर भी आपके घर में संकट है मगर आपको नहीं पता है, फिर भी आप इतनी ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं मगर फिर भी घर में संतुष्टि नहीं है, घर में खुशी नहीं है, घर में हारी परेशानी, बीमार होना और कि घर को एक बर्बाद होते हुए देखते हैं आप। मगर फिर आप सोचते हैं मैं इतनी पूजा कर रहा हूँ, इतनी पाठ कर रहा हूँ, आरती कर रहा हूँ, मंत्र जाप कर रहा हूँ, चालीसाएँ कर रहा हूँ, पाठ भी कर रहा हूँ मगर कोई मुझे लाभ नहीं हो रहा। इसका कारण क्या है? यही कारण है कि आप अपने मुँह से तेज़ी से बोलते हैं, जैसे गाने गाते हैं। दूसरे जो कि आप जब मंत्र माला करते हैं तो दूसरा थोड़ी सी ही दूर होगा, वो भी सुन लेगा कि ये इस तरीके का इस मंत्र का जाप कर रहा है, इस देवते के मंत्र का जाप ये कर रहा है, ये इस देवी देवता की आरती कर रहा है। तो वो जो आप मंत्र जाप करते हैं वो उसका फल उससे भूत प्रेत खा जाते हैं, भूत प्रेत खा जाते हैं। इसीलिए आपके घर में सुख शांति नहीं होती। तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए कि आप नहा धो करके भगवान जी के पास बैठें, भगवान जी के पास बैठें। ना आपको धूप लगानी है, ना कोई दीपक जलाना है। ये किसे करना है? जिस घर में संकट है और परेशानी पे परेशानी बढ़ती जा रही है, ये उन्हें करना है ये काम। जिसके घर में कोई परेशानी नहीं है, सुख शांति है मगर काम भी बन रहे हैं, कोई परेशानी है, वो धूप दे। सब अपने जैसे करते हैं भक्ति भाव वैसे करें। किसी भी देवी देवता की जब आप पूजा करते हैं तो धूप भी मत जलाना, ना भोग लगाना है, ना कुछ। सिर्फ आपको जिस भी देवता की तुम पूजा करते हैं, हनुमान हो या शिव जी हो या राम हो या कृष्ण हो या कोई भी अन्य देवी देवता हो, जिसकी भी आप भक्ति करते हैं, उनका कोई मंत्र ले लीजिए। जो आप मंत्र करते हैं या नहीं करते हैं वो आप जानते ही होंगे। एक मंत्र ले लीजिए, उस मंत्र का आपको जाप करना है, जाप आपको करना है। तो मतलब आप उसमें ये नहीं, आप एक माला करना चाहें तो एक माला कर सकते हैं, आपके घर में माला है, मगर कोई आपको टारगेट नहीं रखना है। आपको मंत्र जाप करना है वो मन में, ना आपको जुबान चलानी है, ना अपने होठ चलाने हैं, ना जीभ चलानी है। जीभ और होठ बिल्कुल नहीं चलाने, सिर्फ अपने मन में जाप करना है, मन में ही जाप करना है इसका। आँख बंद होनी चाहिए, सीधा मतलब जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और जिस देवता का आप जाप कर रहे हैं, सिर्फ उनकी आँखें बंद हों आपकी, तो उनकी फ़ोटो आपके आँखों के सामने होनी चाहिए। सिर्फ उनका ही ध्यान करना है और मन में जाप करना है। आरती भी इसी तरीके से करनी है, मन में। आप अगर चालीसा करना चाहते हैं किसी भी देवी की या देवता की, तो वो भी आपको मन में ही करनी है। और अगर आप किसी का पाठ करते हैं, वो भी आपको मन में ही करना है। जब आप मन में करेंगे तो ये कुछ दिन तक करें आप, फिर धीरे धीरे आपको फ़ायदा महसूस होना लग जाएगा। आपको पता चल जाएगा, इस चीज़ का पता चल जाएगा आपको कि मेरे घर में जो परेशानी थी, मेरे बच्चे बीमार होना, मेरे भाई बीमार होना, मेरे माँ बाप, कोई भी जो कि आपके घर के सदस्य हैं वो बीमार होते, आए दिन दवाई लेना, आए दिन
बनते हुए काम बिगड़ जाना, वो धीरे धीरे संभलना शुरू हो जाएंगे। तो खुद आपको अनुभव हो जाएगा कि मेरी पूजा का फल मुझे अब प्राप्त हो रहा है। फिर ये हो जाए, धीरे धीरे हो जाए, तो फिर उसके बाद में आप अपना आप जैसे पहले भोग लगाते थे, जैसे आप दीपक जलाते थे, जैसे धूप जलाते थे, जैसे प्रसाद बांटते थे, वैसे ही फिर शुरू कर दें तो आपके घर में ज़रूर लाभ होगा। क्योंकि कुछ दिन तक नहीं करना है आपको, भोग नहीं लगाना, क्योंकि भोग लगाएंगे तो वो आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है उसका भोग वो खा जाएगी। उसको नेगेटिव एनर्जी, जो नकारात्मक शक्ति है, वो भोग को वो खा जाएगी। जब आपकी आत्मा ताकतवर हो जाएगी, आपकी आत्मा के अंदर मंत्र जाप, जो चालीसाएँ जो आती हैं वो पूरी तरीके से हो जाएंगी। जब आप अगर रात में सोते भी हैं, अगर आपके सूक्ष्म शरीर से कोई नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्ति अगर छेड़छाड़ करती है, तो वो जो आप सबसे ज़्यादा मंत्र जाप करते हैं, जिसका मंत्र जाप करते हैं, वो आपकी आत्मा रात में सोते सोते ऐटो बोलने लग जाएगी। क्योंकि उसे आदत पड़ी हुई है इस मंत्र जाप करने की, तो बोलने लग जाएगी। तो वो जो आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति का प्रभाव होगा वो तुरंत ख़त्म हो जाएगा, वो नेगेटिव एनर्जी है वो भाग जाएगी। क्योंकि उसके मंत्र जाप से, क्योंकि मंत्र में बहुत बड़ी ताकत होती है, हर किसी देवी देवता के मंत्र में बहुत बड़ी ताकत होती है। मगर उसे सिद्ध करना यही होता है कि आपको उसको अपने मन में इस तरीके से बसा लेना है। आप काम करते हैं दिन में, आप हर टाइम उसी मंत्र का जाप अपने मन में करें। जैसे ओम सीताराम ओम सीताराम ओम, इसका मंत्र का जाप आप पूरे दिन करें। क्योंकि आपको ये टारगेट नहीं रखना है कि मुझे 10,000 बार करना है या 108 बार करना है। आप इसका रेगुलर इसका मंत्र जाप करें। जब आपका ध्यान आए, आप इस तरीके से इस मंत्र जाप को, किसी भी देवता के मंत्र जाप को इस तरीके से मन में बसा लें कि इस तरीके से बसा लें कि एक तरीके से आदत पड़ जाए। क्योंकि जब आपके एक तरीके से आदत पड़ जाएगी, फिर इसका टारगेट रखें कि मुझे इतनी माला करनी है रोज़, मैं इस दिन माला करूँगा, फिर इसके बाद में टारगेट रखें। क्योंकि आप इसको धीरे धीरे अपने मन में बसा लेंगे, अपनी आत्मा के अंदर बसा लेंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दूसरी बात यह है कि जिसके ऊपर संकट होता है, नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है, वो हो सके तो मंदिर में जा कर के, किसी भी मंदिर में, मैं तो यहाँ तक ये कहूँगा कि हनुमान जी के चरण में जा कर के अपने आप को समर्पित कर दें कि हे हनुमान जी आप ही हैं। क्योंकि हनुमान जी सब कुछ देने वाले हैं। क्योंकि हनुमान चालीसा में स्पष्ट लिखा है, और देवता चित्त न धरि हनुमत से ही सर्व सुख करे। और देवता का चित्त धरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हनुमान जी सब सुख देने वाले हैं, सब सुख देने वाले हैं। क्योंकि संकट वो काटते हैं, धन वो देते हैं, बल वो देते हैं, बुद्धि वो देते हैं, विद्या वो देते हैं, दुखों का निवारण वो करते हैं, बुद्धि विद्या भी वो ही देते हैं। मगर हर चीज़ हनुमान जी से मिल जाती है। जो संकट है वो हनुमान जी की पूजा करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो जा कर के वो हनुमान जी के मंदिर में ही करें तो बहुत ही और ज़्यादा अच्छा होगा। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर पर संकट वाला भी इसी तरीके से कर सकता है, मगर आपके ध्यान को भटकाएगा, आपका पूजा में मन नहीं लगने देगी। जो नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक शक्ति है, वो आपका पूजा में मन नहीं लगने देगी, आपके ध्यान को भटकाएगी, आपको उससे पूजा से अलग करने की सोचेगी। यानी कि आपको मंत्र जाप इन्हों से दूर करने की सोचेगी। क्योंकि आपकी आत्मा जब मंत्र जाप करेगी, आपका मन मंत्र जाप करेगा, ना बिना जुबान चले, बिना होठ चले, जब अंदर एक शक्ति बस जाएगी, राम शक्ति, राम जी का जो मंत्र, हनुमान जी का मंत्र, शिव जी का मंत्र, जिस देवता का आप मंत्र करते हैं वो बस जाएगा, तो आपके सूक्ष्म शरीर से जो नकारात्मक शक्ति है वो भागेगी ही भागेगी, ज़रूर भागेगी। और आज की वीडियो में यही। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।